दोस्तों यूपी पीसीएस 2024 अब हो चुका है, ठीक है। और पेपर कैसा रहा, सबको चौंकाया पेपर ने। बट अब आगे जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है, इसके लिए भी कितना आपके पास टाइम है, कितने मंथ हैं और कैसे आप इसको तैयार करें, स्पेशली हिंदी वाला पोर्शन कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक को फॉलो करें। और जो जीएस वाला पोर्शन है, अभी देखो आपने देखा उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था, बेहद ही टफ पेपर हुआ और अनएक्सपेक्टेड था। आज तक पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट इस बार एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस रखे गए। अब समीक्षा अधिकारी का पेपर और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 होगा, उसके लिए सही तरीका क्या है जीएस को तैयार करने का, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हिंदी के बारे में बात करते हैं कि समीक्षा अधिकारी में जो हिंदी वाला पोर्शन होगा उसको तैयार कहाँ से करें। क्या सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ लें, क्या उतने भर से सफिशिएंट है। देखो अब बदलता हुआ पैटर्न है, बट इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि अभी समीक्षा अधिकारी में भी सेम पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। लास्ट ईयर जब आपने देखा था जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था समीक्षा अधिकारी का, उसमें हिंदी बिल्कुल भी टफ नहीं आई थी, एकदम इजी गोइंग हिंदी थी। जिसने अगर नहीं भी पढ़ा है वो भी उसको इजीली सॉल्व कर लेता। बट मुझे नहीं लगता कि इस बार इस तरीके का पेपर आएगा। दैट मीन्स कि हिंदी पर आपको इस बार फोकस करना ही होगा और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भर से काम हो जाएगा, मुझे ये भी नहीं लगता। क्योंकि अभी जो आपने सी सेट का पेपर देखा था, अगर आपने उसकी हिंदी देखी होगी, अगर हम पैराग्राफ की बात छोड़ दें तो वो हिंदी मतलब टफ की सेंस में ही आएगी, इजी गोइंग नहीं थी। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वहाँ पर नहीं मिले थे, ठीक है। सिमिलर पैटर्न मुझे लगता है आयोग फॉलो करेगा। 10.5 लाख के आसपास बच्चे बैठ रहे हैं समीक्षा अधिकारी में, तो पेपर को उसी तरीके से टफ बनाया भी जाएगा। अब एग्जामिनेशन सिंगल शिफ्ट में होगा या मल्टीपल शिफ्ट में होगा, इस बात का तो अभी किसी को जानकारी नहीं है। और जब तक जानकारी नहीं है तब तक कुछ भी कहना इसके बारे में उचित बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी के लिए कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, क्या आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है सिर्फ उस भर को कर लें, या फिर जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन की बुक है हिंदी की समीक्षा अधिकारी के लिए उसको फॉलो किया जाए, या फिर हरदेव बिहारी की जो बुक है उसको फॉलो किया जाए। यहाँ पर देखो किसी भी बुक को छोड़ना उचित नहीं है। उचित नहीं है का मतलब क्या, देखो 6 तो सेक्शन है कुल मिला के, और अभी तकरीबन 90 डेज का पीरियड है आपके पास, 90 दिन तो आपके पास है ही है, क्योंकि एग्जामिनेशन मार्च एंड या फिर आपका अप्रैल स्टार्टिंग में ही कंडक्ट होगा, इससे पहले नहीं हो सकता। अब जो ये पूरा टाइम मिला है, इस पूरे टाइम में करना कैसे कि हिंदी की जो मैंने आपको 3 बुक बताई हैं, पूर्वावलोकन, घटना चक्र की ज़रूर करना है। इसके अलावा जो आपका आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक है उससे वो सारे पोर्शंस करने हैं जो कि आपके समीक्षा अधिकारी में आते हैं। इसके अलावा हरदेव बिहारी की बुक को भी फॉलो करना है। तीनों का मिक्स, या फिर हम कहें तो तीनों का जिस्ट का कंटेंट अगर आपके पास होगा, दैट विल बी परफेक्ट। उसके बाद हिंदी में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। 60 के 60 क्वेश्चंस टारगेट करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इस अप्रोच के साथ में आप हिंदी को तैयार करना आज से ही शुरू कीजिएगा। अब बात करें जीएस की। जीएस में किस तरीके से फॉलो करना है। जीएस में सिर्फ घटना चक्र पूर्वावलोकन काम नहीं करेगी, बट उसको छोड़ना भी उचित बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आयोग हर बार चौंका रहा है। जब आपने समीक्षा अधिकारी का पेपर देखा था तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे जो आपके करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक टॉपिक्स के क्वेश्चंस थे, यानी कि स्टैटिक टॉपिक्स के वो मतलब स्टैटिक सब्जेक्ट्स के वो टॉपिक्स जो कि आपके करंट अफेयर्स में रहे थे, ज़्यादातर क्वेश्चंस वहां से बनाए गए थे। अब जब इस बार पीसीएस का एग्जाम हुआ, एकदम सरप्राइज करा है, सब कुछ बदल दिया, वो पैटर्न फॉलो नहीं किया। अब आगे जो समीक्षा अधिकारी का पेपर होना है प्रोबेबली मार्च एंड या फिर अप्रैल में, उसमें क्या कुछ होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। हिंदी की जो मैंने 3 बुक्स बताई हैं, इन तीनों को फॉलो करना। इसके अलावा जीएस की जब हम बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, जितनी तेजी से पढ़ेंगे उतना बेनिफिशियल है। घटना चक्र की जो बुक है उसको बिल्कुल भी मत स्किप करना, पूर्वावलोकन कंप्लीट करना। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स को भी कवर अप करना। इन तीनों का मिक्स आपको पढ़ना ही होगा। अब देखो जो मैं बता रहा हूँ ये शायद फिजिबल नहीं है इतने कम समय में सब कुछ पढ़ लेना, बट ये पॉसिबल है। अगर आप हमारा जो कोर्स देखेंगे समीक्षा अधिकारी का, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, उसमें आपको हिंदी की इन तीनों बुक का जिस्ट मिलेगा।
आपको जो पूरा सामान्य अध्ययन है, पूरा जीएस का सब्जेक्ट जो मैंने आपको 3 सेक्टर बताए, एक तो आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़नी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे उसके अंदर, इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़नी है और स्टैंडर्ड बुक्स, उनका जिस्ट ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो हमारे नोट्स रहेंगे। डेली बेसिस पर एक टारगेट के सेंस में आपको मिलेगा, एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको रहेंगे और एकदम समराइज्ड फॉर्म में। जिसने भी अभी तक घटना चक्र की समरी पढ़ी है जो कि मैंने प्रिपेयर करके मैंने आप लोगों को दी थी, सो जिसने भी पढ़ा है उसका यही कहना था कि सर इसके थ्रू हम 3 से 4 दिन के अंदर पूरी इंडियन हिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं। सिमिलर पैटर्न रखा जाएगा इस पूरे कोर्स में, जिसमें डे बाय डे आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करवाया जाएगा। एंटायर सिलेबस विल बी कवर्ड, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हो। कोर्स में एंटर कराना कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आपने पहले से प्रिपेयर करे हुए हैं, तो इन तीनों को करना बेहद ज़रूरी है। करंट अफेयर्स जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और मैं बोलूँगा पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स यानी कि मार्च 2025 से अगर हम पीछे बढ़ें तो आप जनवरी 2024 से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना, ठीक है। जनवरी 2024 से लेके आपका मार्च 2025, मार्च वाले मंथ का तो नहीं करोगे, कोई इशू नहीं है, फरवरी 2025 तक का इतना करंट अफेयर्स करना है। और करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स रहे थे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, तो उन सारे टॉपिक्स को स्पेसिफिकली तैयार करना और थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हुए तैयार करना। डेली बेसिस पर आप तैयार करते चलोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये सोचोगे कि सारा कंटेंट मुझे एक ही दिन मिल जाए और मैं सब कुछ पढ़ डालूं। जिस दिन ऐसा हो गया कि आपके पास सारे फाइल्स हो गई, सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए गए, आप यकीन मानो आप नहीं पढ़ोगे। और ये आपने देखा भी होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करोगे कि भाई बुक लेके आओगे, बहुत शौक से बुक लेके आओगे, शायद 3, 4, 5, 6 पन्ने पढ़ने के बाद उस बुक को आप बंद कर लोगे और उसके बाद वो 1 हफ्ते या 10 दिन बाद दोबारा से खुलेगी और सेम पेज पर आप वापस खड़े हुए होगे क्योंकि आपने रिवीजन नहीं करा था। सो हमारा जो पूरा कोर्स है उसमें हम लोग आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे और आप बस उस पीडीएफ को डेली पढ़ते हुए चलना और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हुए चलना। पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा समीक्षा अधिकारी के लिए, हिंदी से लेके जीएस तक। सिमिलरली जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का आपका एग्ज़ाम होगा उसकी संभावना है ये आपका मई एंड में या फिर जून में कंडक्ट होगा। सो उसके लिए भी सेम कोर्स चलेगा जिसमें जीएस के सारे चीज़ें कवर अप करवाई जाएंगी। हिंदी उसमें आती नहीं है तो हिंदी उसमें नहीं रहेगी। सो इन दोनों में से किसी भी कोर्स में अगर आप लोग एनरोल कराना चाहो तो उसके लिए 9027281376 ये नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर सकते हो। नहीं कराना चाहो इट्स ओके, बट जो मैंने आपको बताया उन सारी बुक्स को ज़रूर फॉलो करना, उन सब चीज़ों को ज़रूर तैयार करना। करंट अफेयर्स के लिए मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि कैसे करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए एक तो ये जो दृष्टि वाली बुक आई थी, आंख वाली, घटना चक्र की, इसको ज़रूर पढ़ लेना। अब तो बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है और समीक्षा अधिकारी से पहले एक आध मैगजीन और निकालेंगे घटना चक्र वाले, उनको ज़रूर पढ़ना। इसके अलावा अगर आप पढ़ सकते हो तो क्रॉनिकल मैगजीन जनवरी 2024 से लेके फरवरी 2025 तक कंप्लीट पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जो हमारा कोर्स है अगर आप उसमें एंटर करोगे तो उसमें तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम समराइज्ड फॉर्म में मिलेंगी ही मिलेंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।